नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस की नेता के कविता को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप सुप्रीमो याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि ये रिमांड से टकरा रही है। आम आदमी पार्टी नेता और सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मोदी सरकार उनके परिजनों को प्रताड़ित करवा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां होती रही हैं, अंग्रेज के जमाने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में न्यूनतम मानवीयता का भी ध्यान नहीं रखा गया। अरविंद केजरीवाल के माता पिता खुद चल नहीं सकते। जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में हैं, उनके समर्थक और रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी को भी अरविंद केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी कि परिवार के किसी व्यक्ति को केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उनके माता पिता मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा में रहें। वो ये सोच दे कि हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई आप समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी आज यानी 22 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर सकती है। इसके लिए इंडिया ब्लॉक से समर्थन मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार रात को केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज करने की बात हो या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की, ईडी चुनाव के साथ जोड़कर ये कार्रवाई कर रही है। आप चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का गला थोड़े घोंट सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने यह दिखा दिया कि ईडी उसका सबसे वफादार बेटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी अहंकारी हो गई है और हर दिन लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है। चुनाव से पहले वो हर दिन गैर कानूनी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इंडिया गठबंधन इसका माकूल जवाब देगा। केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर पत्रकार, राजनीतिक पार्टियों के नेता, वकील और आम लोग केजरीवाल और ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को चुनावी बॉन्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या इस बार विपक्ष रहित चुनाव होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा। कहीं से फिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा। उन्होंने तंज करते हुए लिखा कि विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस का खाता बंद हो चुका है। विपक्ष रहित चुनाव जनता तय करेगी या जांच एजेंसी। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने लिखा कि राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मर्यादा का चीरहरण है। इस हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में पूरी केंद्रीय कैबिनेट को जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसी मामले में महीनों पहले हैदराबाद की एक कंपनी के मालिक ने गिरफ्तारी के बाद चुनावी चंदा देना शुरू कर दिया था। फिर वही सरकारी गवाह बन गए और इसके बाद तो उन्होंने और भी चंदे दिए। उनकी और ऐसे ही आरोपियों की गवाही के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चला कि उसी मामले में आरोपी एक अन्य व्यक्ति पी शरद चंद्र रेड्डी से जुड़ी एक कंपनी ने 2022 में बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। रेड्डी को ठीक 5 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में रेड्डी की सरकारी गवाह बनने के बाद भाजपा को
25 करोड़ रुपए से ज़्यादा चंदा दिया गया। ये कंपनी हैदराबाद में है। व्यवसायी शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उन्हें 10 नवंबर 2022 को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल और न्यूज़ मिनट ने एक साझा रिपोर्ट में कहा है कि उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इन सभी को 21 नवंबर 2022 को भाजपा ने भुना लिया। शरत रेड्डी जून 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सरकारी गवाह बन गए। नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा ने भाजपा को 25 करोड़ रुपए और दिए। कुल मिलाकर कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए भाजपा को मिले। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस कंपनी ने अपने कुल डोनेशन का 60% बीजेपी को दिया है। ये किसी भी डोनर का किसी एक पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा चंदा है। इसके अलावा इस कंपनी ने 195 करोड़ रुपए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को दिए। ये रकम उसके कुल डोनेशन का 20% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके को इसी कंपनी से 85 करोड़ रुपए मिले। इसी की सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए का बीजेपी को दिया। वहीं लॉटरी किंग नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने सबसे ज़्यादा टीएमसी को 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस रकम का 39.6% हिस्सा ममता बनर्जी की टीएमसी को मिला है और इसके बाद डीएमके को 36.7%, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा वेदांता लिमिटेड से मिला है। इस कंपनी ने कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए दिए, जबकि एमकेजे इंटरप्राइजेज ने कांग्रेस को 91.6 करोड़ रुपए दिए। सीबीआई ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़े मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए जाने के बाद सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई थी। जांच के निष्कर्षों के बाद लोकपाल ने सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। अफगानिस्तान के दक्षिणी शहर कंधार में हुए आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। गुरुवार को इस बम विस्फोट में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। आज शुरू हुए आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होने जा रहा है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।